देखिए विधान तो एक ही है, ईश्वर के लिए अलग विधान, संसार के लिए अलग विधान नहीं। क्यों? ईश्वर संसार से अलग नहीं है, नहीं है। संसार में ही ओत प्रोत है, मगर मिला हुआ है ईश्वर। ईश्वर संसार से, इस दुनिया से बाहर नहीं है, दुनिया में ही। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्ममय है। अब कर्म की बात चले, देखिए आप आग में हाथ रखोगे तो अब जलेगा, कल जलेगा? कब जलेगा? तुरंत जल जाएगा। मगर आप एक आम की गुठली को जमीन पे डालते हो, गाड़ते हो, उसका फल आने में कितना टाइम लगता? 20 साल लगते हैं। हाँ, कुछ 3-4 साल, 5 साल, 6 साल। कुछ तो खटेल का आप बीज लगाते हो, खटेल का फल आने में लगेगा 10 साल। तुरंत थोड़ी। नारियल का लगाते हो पौधा, उसका फल, उसको फल देने में लगेगा 5-6 साल, उससे पहले तो नहीं होता। तो एक कर्म तुरंत फलदायी है, आग में हाथ रखने से अभी जल जाता है। मगर आम की गुठली को जमीन पे गाड़ने पर उसका फल मिलने में अभी लगता है देर, 5-6 साल लगेंगे। हम इस तर्क को लें कि कर्म सब अभी का है, कैसे होगा? देखो आग में हाथ रख के तो अभी जल जाएगा, कल जलेगा, तो वो नहीं, वो असंबद्ध है। कुछ कर्म ऐसे हैं उसका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म का फल बाद में मिलता है। अभी आपके दादा परदादा 20 साल मेहनत करके उन्होंने फैक्ट्री लगाया, उसका फल कौन भोग रहा है? उनके बच्चे भोग रहे हैं, है ना? तो कर्म फल जो है ये अनंत है। इसलिए गीता में भी यही बात आती है, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, पता नहीं चलता कौन से कहाँ से क्या आया। इसलिए कहते हैं कि कुछ कर्म हमें भोग के ही खत्म करना पड़ेगा, कुछ कर्म हम बदल सकते हैं, ढाल सकते हैं उसको, है ना? जैसे हम अक्सर कहते हैं, आप हलवा बना रहे हो, कढ़ाई पर चढ़ा दिया आपने हलवा, जो सूजी एक बार पक गई है उसको वापस सूजी बना सकते हो क्या? कच्चा सूजी नहीं। मगर उसमें घी कम पड़े तो ज़्यादा घी डालो, घी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा सूजी डालो, चीनी बढ़ गया हो तो सूजी डालो, कम हो गया तो चीनी डालो। ये सब तो हम कर ही सकते हैं, हेर फेर तो कर ही सकते। मगर एक बार जो सूजी पक गया उसको वापस कच्चा सूजी नहीं बना सकते हैं।